कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं बिहार के इतिहास के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यानी कि बिहार से जो संबंधित आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता और उसके पूरे घटनाक्रम के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन तमाम टॉपिक पे आपसे किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में भर भर के सवाल पूछा जाता है। आप सभी जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, जिनमें विभिन्न परीक्षाएं अभी होनी है, वो है बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी जो बीएसएससी होने जा रहा है, और ग्रुप डी। जी हाँ, 3 परीक्षा अभी लाइन में है और तीनों में आपसे बिहार के इतिहास के सवालों को पूछे जाएंगे, उससे संबंधित चीज़ों को आपसे पूछा जाएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे कि 1857 के विद्रोह के बारे में और बिहार समाजवादी पार्टी के बारे में, पटना अनुशीलन समिति के बारे में, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का वर्ग क्या था, गठन कब हुआ, ये सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ किस वर्ष जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ, बिहार का जो उग्र किसान नेता थे वो कौन थे। तमाम तरह की सवालें जो है इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक को ही डिस्कस कर देंगे जिससे परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम लोग आज जान पाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट जो है वो है आपका 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। आप अभी तक सुने होंगे कि प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है क्या अप्रभावित क्षेत्र, यानी कि अछूता रहा, आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो जी हाँ, इस प्रश्न में आप देख पाएंगे कि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, ये सारे जगह जो थे ये प्रभावित क्षेत्र थे। एकमात्र ऐसा क्षेत्र था मुंगेर जो कि अप्रभावित क्षेत्र रहा। तो इसका सही आंसर एक ही होगा, यानी कि मुंगेर होगा। ऑप्शन में ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ, 1857 के इस प्रश्न को हमने क्यों लिया था, क्या थी इसके पीछे की मंशा, तो बीपीएससी टीआरई 1 में जो है यह सवाल पूछा गया है और इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 1857 के विद्रोह का फैक्ट्स कुछ है जिसको हम लोग जान लेते हैं कि अप्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, शाहाबाद, ये सभी क्षेत्र जो थे आपके जो प्रभावित क्षेत्र थे, एकमात्र ऐसा क्षेत्र था मुंगेर जो कि अप्रभावित रहा। यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने इस प्रश्न को जानबूझकर लिया है क्योंकि यह बताने के लिए कि टीआरई में भी इस सवाल को पूछा गया है 9-10 वाले में, और ये जो इसके पहले आप लोगों ने प्रश्न को देखा वो अभी हाल ही के परीक्षा में जो हुई है उनमें पूछा गया है। यहाँ पे 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि जो है बिहार में 1857 की क्रांति को नेतृत्व किसने दिया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो तात्या टोपे का संबंध जो है ये रामचंद्र पांडुरंग हुआ करते थे, नाना साहब के सेनापति थे, और नाना साहब जो थे कानपुर के नवाब थे, और बच गए कुंवर सिंह। तो ये बिहार के नेतृत्वकर्ता इनको आप कह सकते हैं, क्योंकि जब और नाम की बारी आएगी तो यहाँ पे बिहार का नेतृत्वकर्ता में इन्हीं का नाम आएगा, जगदीशपुर, आरा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता में इन्हीं का नाम आएगा। लेकिन बात करते हैं इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो बिहार में 1857 का क्रांति का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अहम भूमिका निभाई। उन्हें वीर कुंवर सिंह के भी नाम से हम लोग जानते हैं। 25 जुलाई
1857 को दानापुर के विद्रोह वाले सैनिकों की कमान इन्होंने ही संभाली थी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, इस आंदोलन के संबंध में अगर हम बात करें तो ये आंदोलन विफल होने का जो कारण रहा वो कोई एक जो है बेस्ट प्लानिंग जो होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि किसी तरीके का तालमेल नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसको जहां मन किया वहां लड़ना चालू कर दिया। अगर एक जो है कुछ गाइडलाइन के हिसाब से ये लोग रणनीति को तैयार करते तो कहीं ना कहीं इनको सफलता मिलती। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि रणनीति न होने के कारण यह आंदोलन विफल हुई, क्योंकि यहाँ पे सभी को अपना अपना स्वार्थ सूझ रहा था। कहीं न कहीं ज़मींदारों की ज़मींदारी चली गई थी, राजघरानाओं की अपनी जो आधिपत्य थी वो चली गई थी, उत्तराधिकारी का अधिकार छीन लिया गया था। तो इन सभी लोगों ने, जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया या फिर किसी संगठन के माध्यम से लड़ना स्टार्ट किया, तो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। अगर सामूहिक तौर पे पूरे भारत के लोगों की एक रणनीति के तहत होती तो 1857 की क्रांति के समय ही भारत निश्चित रूप से स्वतंत्र हो सकता था। अब बात करते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया। देखिए, इसमें बहुत लोगों का नाम आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में किसने किया, तो फूलचंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, क्या वो फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, क्या राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बीपीएससी टीआरई 11-12 के जीएस पार्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो जो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें आपको बताते चले कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जब हुआ तो उस समय जो थे आपके जयप्रकाश नारायण, फूलन वर्मा तो थे ही, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ और भी सारे लोग थे, जैसे कि गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे, इस और भी लोग थे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण तो थे ही थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ 1931 में हुआ था। अगर औपचारिक रूप से बात करें तो 17 मई 1931 को इसका गठन हुआ, यानी कि 17 मई में 17/5/1931 कह सकते हैं। और जो थे इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, सदस्य थे जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी। और जो है इनकी विचारधारा जो थी ये कांग्रेस के भीतर मार्क्सवादी, लेनिनवादी, समाजवादियों की विचारधारा के थे। और समाजवादी पार्टी का स्थापना का जो इनका उद्देश्य था वो था आपका श्रमिक और किसान संगठन की स्थापना और समाजवादी विचारों का प्रचार और प्रसार। ये 2 मूल मंत्र थे समाजवादी पार्टी के। जी हाँ दोस्तों, और एक और सवाल यहाँ बनता है, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि बिहार समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जाता है। वहाँ पे लोग गलती करते हैं, जयप्रकाश नारायण के नाम को टिक कर देते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार समाजवादी पार्टी के महासचिव हुआ करते थे और आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो पार्टी के अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? क्या वो रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सन्याल और एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये भी बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है। यहाँ पे सारे प्रश्न वैसे ही हैं जो टीआरई से संबंधित है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो परीक्षा के लायक है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं 1913 की अनुशीलन समिति जो थी इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा तो हुई ही थी, लेकिन बनारस में भी इन्होंने ही स्थापना किया था 1908 ईस्वी में। जी हाँ, पटना में अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई थी वो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। कब किया था? तो 1913 में पटना में जो हुआ था आपका अनुशीलन समिति का संगठन का जो है एक शाखा की स्थापना की गई थी।
और वहीं बात करें कि इसका कार्य क्या था, तो अनुशीलन समिति का कार्य यही था कि गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र शाखा थी। कहने का मतलब आर्म्स रखने की एक ब्रांच बनी हुई थी ये, जहाँ पे विभिन्न प्रकारों के आर्म्स हुआ करते थे। और इस शाखा का नेतृत्व बीएन कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मित्रा को दिया गया था, जो कि एक बांग्ला उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यास के अनुसरण के अनुसार कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था, जिनका नाम भी था उपन्यासकार का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्हीं के बताए गए मार्ग का अनुसरण करके यह अनुशीलन समिति जो था कार्य करता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का जो है गठन कब हुआ? क्या 1908, 1910, 1906? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 1908 में जो है प्रोविंशियल कमेटी का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय पटना ही था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रादेशिक समिति हुआ करता था, जो कि राज्य से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता था। कहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मिनी ब्रांच कह सकते हैं इसको, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1920, 1924, 1929? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी टीआरई 1 to 5 के जीएस पेपर का प्रश्न है। आपको बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? क्या वो 1920, 1924, 1929? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 जो है, इसके गठन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। 1936 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ई। और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1936 नहीं, 1929 इसका जो है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 1929 में जो है इसका गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था वो आपका 1936, और उसके भी अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। ताकि जो है ये दोनों अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष जो थे वो आपके सहजानंद सरस्वती, और बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन सहजानंद सरस्वती। इसमें और भी नाम जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का आता है, यदुनंदन शर्मा का, करयानंदन शर्मा का, ये और आते हैं रामानंद मिश्रा और किशोरी प्रसन्न सिन्हा, पुष्पोदेव शर्मा आदि बहुत लोगों के नाम आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से राहुल सांकृत्यायन का, यदुनंदन शर्मा का, करयानंद शर्मा का, रामानंदन मिश्रा का, किशोरी प्रसन्न सिन्हा का, ये नाम जो है आता है। क्योंकि ये आप बीपीएससी टीआरई के एक प्रश्न को भी देखेंगे टीआरई 1 to 5 में, तो उसमें यदुनंदन शर्मा और राहुल ये क्या कहते हैं राहुल सांकृत्यायन का नाम दिया हुआ था। लोगों ने एक ही टिक किया, लेकिन वहाँ पे दोनों ऑप्शन था, डी ऑप्शन सही हो जाता था, लेकिन यही गलती हुई। तो ये मुख्य रूप से नाम याद रखने होंगे। यहाँ पे बात करें 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और क्या वो कायनिंद शर्मा? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर अंबाड़ी सत्याग्रह का जो है किसने किया था नेतृत्व? तो इसका सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। जी हाँ दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने इसका नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान राहुल सांकृत्यायन को एक झूठे मामले में फंसा के भी जेल भेजा गया था। वहाँ पे उन्होंने 6 महीने की सजा भी हुई, और जो है उन्हें हिंदी साहित्य का महापंडित किसको कहा जाता है? राहुल सांकृत्यायन को ही कहा जाता है।
जी हाँ दोस्तों, इनके कुछ किताब भी हैं, जैसे प्रमुख रचना इनकी एक है बुलगा से गंगा, शैतान की आंख, मेरी जीवन यात्रा अतीत से वर्तमान। ये उनकी रचनाएं हैं, जो कुछ लिखने के वो शौकीन भी थे, यहाँ से पता चलता है। अब बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 8, 6 अप्रैल 1930 को जो है चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? जी हाँ दोस्तों, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा है, और ये भी बीपीएससी टीआरई का प्रश्न है। विपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर क्या होगा? तो जो आप जानते हैं कि नमक सत्याग्रह को डांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार में किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 अप्रैल का दिन था उस 1930, और उसी दिन जो है चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा ने जो है नमक कानून को भंग करते हुए नमक बनाकर आंदोलन शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार का उग्र कृषि नेता, जो कृषक नेता कौन था? राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है। तो आपको बताते चले कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे वो बिहार के एक उग्र नेता ही हुआ करते थे, लेकिन अस्थायी रूप से अगर बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से थे। उनका गांव का नाम देवग्राम था। उन्होंने 1937 से 30 तक जो है 1937 से 38 में जो है वो बिहार में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किया, और वहीं से इनको उग्र कृषक नेता के तौर पे जाना जाने लगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। कार्यानंद शर्मा, बधवाराम, पीसी जोशी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर है कार्यानंद शर्मा, जो कि एक वामपंथी नेता थे, जिन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को प्रेरित किया, और उन्होंने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, जिसका उद्देश्य था जमींदारों के खिलाफ किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। और यही जो है 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक किसान संगठन का स्थापना किया गया था। उन्हीं के एक या सहयोगी नेता के तौर पे जाने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।